हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला या वास्तुकला के विकास की व्याख्या करें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे है कि मौर्यकालीन यानी जो मौर्य से संबंधित, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके वंश से संबंधित जो वास्तुकला स्थापित किए गए और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए उस पर चर्चा करनी है। मौर्य काल में वास्तुकला का सुनियोजित विकास प्रारंभ हुआ, जिसका प्रमाण प्रदेश के विविध क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूप एवं स्तंभ तथा लोककला के रूप में कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, मृदभांड आदि का निर्माण किया गया। मौर्य काल में वास्तुकला में स्तंभ हुए, मूर्तियां हुई, मृदभांड हुए, यही सब विशेषताएं रही हैं और फिर महल भी कुछ बनते रहे। सारनाथ से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। सारनाथ से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मूर्ति निर्माण परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे पहले यदि मूर्ति पूजा की बात देखी जाए या मूर्ति निर्माण की बात पूजा की तो अलग बात हो गई, क्योंकि मूर्ति पूजा तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता था। मूर्ति निर्माण की परंपरा जो है वो मौर्य काल में प्रारंभ हो गया था, क्योंकि सिंह का जो शीर्ष से बनाया गया वो एक मूर्ति ही है, वो अलग बात है। वो किसी जानवर की मूर्ति है, किसी शेर की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो मौर्य काल में शुरू हो गया था। यह वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। एक गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण और हाथी को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। ध्यान रहे, घोड़ा, सांड, हिरण और हाथी को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। इसके निर्माण योजना में मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है। यह स्तंभ चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दिल्ली के मेरठ और प्रयागराज से भी अशोक स्तंभ के लेख प्राप्त हुए हैं। अब सारनाथ का अशोक स्तंभ क्या क्या है? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एकास्मक पत्थर का निर्माण है, जिसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। एक पत्थर को तराश करके सारनाथ के स्तंभ को बनाया गया है, इसीलिए इसे एकास्मक पत्थर का निर्माण के रूप में देखा जाता है। 4 सिंह शेर हैं, यानी इस पर 4 सिंह को जो है उकेरा गया है, बनाया गया है। सारनाथ स्तंभ की 24 तीलियाँ हैं और 4 पशु हैं, गज, वृषभ, अश्व और हिरण। गज, वृषभ यानी हाथी, घोड़ा, बैल और हिरण हैं और इसके ऊपर 4 सिंह हैं, यानी 4 शेर हैं। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के पशु और कुल 8 पशु आकृति सारनाथ स्तंभ पर है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर 8 कैसे हैं, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। तो 4 हो गए आपके, एक हाथी, बैल, घोड़ा और हिरण, और 4 सिंह हो गए। जो 4 शेर हैं इन्हें भी तो 4 जोड़ा जाएगा, तो 4 4 8 पशु आकृति सारनाथ के अशोक स्तंभ पर उकेरा गया है। फिलहाल ये पीटी पॉइंट है, मेंस का पॉइंट जितना था मैंने लिख दिया। सम्राट अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का निर्माण कुशीनगर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, पिपरहवा, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ में कराया गया, जिसका वर्णन ह्वेनसांग करता है। साथियों, ध्यान रहे कि यदि कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है पीटी में
कि सारनाथ स्तंभ पर कितने प्रकार के पशुओं का उल्लेख है। तो 5 प्रकार के, प्रकार 5 हैं और पशुओं की संख्या के आधार पर 8 है। मौर्ययुगीन मूर्तिकला सर्वोत्तम उदाहरण अशोक स्तंभ को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में दर्शनीय है। सारनाथ के धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने बुद्ध के अवशेष पर करवाया था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति मानी जाती है, जिसका चित्रण मौर्य काल में देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला का विकास कार्य सराहनीय रहा, तो वहीं लोक कला भी अपनी पूर्णता के पथ पर बढ़ रही थी। मौर्यकालीन वास्तुकला निसंदेह तकनीकी विकास का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।